नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम संविधान से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले, जो आपकी आने वाली एमपी पुलिस की एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि वो कौन सा अधिनियम है जिसके तहत जो बर्मा था, बर्मा का मतलब होता है म्यांमार। तो याद रखना है दोस्तों, जो म्यांमार है, इस म्यांमार को किस अधिनियम के तहत भारत से अलग किया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भारत शासन अधिनियम जो था, इस भारत शासन अधिनियम के तहत जो बर्मा है, इस बर्मा को भारत से अलग किया गया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वै शासन भारत में लागू किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वै शासन का आरंभ किस अधिनियम के तहत हुआ। तो याद रखना है दोस्तों, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसी के तहत क्या किया गया, तो केंद्र में द्वै शासन अधिनियम लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सन 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया था और कैबिनेट मिशन में टोटल 3 सदस्य थे। एक तो आपके थे पेंथिक लॉरेंस, एवी एलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। जबकि अगर हम बात करें विलियम वुड की, तो विलियम वुड आपके कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो भारतीय संविधान सभा है, इसका गठन किया गया। तो याद रखना है, जो कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी, इसी के तहत क्या किया गया, तो भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। तो अगर आपसे पूछे कि किस मिशन के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ, जो कि कब आया था, 1946 में आया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है दोस्तों, संविधान सभा की अगर हम प्रथम बैठक की बात करें तो ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर। कब? 9 दिसंबर सन 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इसकी जो अध्यक्षता की थी, ये की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में, इसकी जो बैठक की अध्यक्षता की थी, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। लेकिन ये संविधान सभा के कैसे अध्यक्ष थे दोस्तों, तो ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की जो संविधान निर्मात्री सभा है, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, ये भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे। और अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो ये भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो मैंने अभी आपको बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। मतलब जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया। और याद रखना है दोस्तों, संविधान की जो प्रस्तावना है, इसे कब पारित किया गया, कब प्रस्तुत किया गया, तो इसको 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे, उनका नाम था BN राव। मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। अगला, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें भारत का संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर सन 1949 को जो भारत का संविधान है, ये बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इसे 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक
किस तिथि को हुई बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों भारत के संविधान की जो अंतिम बैठक हुई ये 24 जनवरी सन 1950 को हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की सबसे आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है और 26 जनवरी को आपका संविधान लागू किया जाता है। अगला, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो भीमराव अंबेडकर है ये संविधान सभा में कहां से चुनकर आए थे। तो याद रखना है ये बंबई प्रेसिडेंसी से चुनकर आए थे। और याद रखना है जो भीमराव अंबेडकर जी है ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यहां पर आपको जोड़ी मिलानी है। तो सबसे पहले आपको दिया गया संवैधानिक प्रावधान और एक और दिया गया स्रोत, मतलब संवैधानिक में ये प्रावधान कहां से लिए गए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो मौलिक अधिकार है ये भारत के संविधान में कहां से लिए गए। तो याद रखना है जो मौलिक अधिकार है ये भारत के संविधान में कहां से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। फिर आपसे पूछे कि राज्य नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए। तो याद रखना है दोस्तों ये कहां से लिए गए, तो ये आयरलैंड के संविधान या आयरिश संविधान से लिए गए। फिर आपसे पूछे मंत्रिमंडल की प्रणाली कहां से ली गई। तो याद रखना है दोस्तों ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई। और केंद्र राज्य संबंध कहां से लिया गया, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया। तो आपको क्या क्या याद रखना है, जोड़ी पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि कौन सी चीज कहां से ली गई। मौलिक अधिकार कहां से लिए अपन ने, तो ये अमेरिका से लिए, अमेरिका से। नीति निदेशक तत्व कहां से लिए, तो ये आयरलैंड से लिए, आयरलैंड से लिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल सरकार कहां से ली, तो ये ब्रिटेन से ली गई। और केंद्र राज्य संबंध कहां से लिया, तो ये कनाडा से लिया। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगला, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाकर लिखना कि जो समवर्ती सूची है ये किस देश से ली गई। तो दोस्तों याद रखना है भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहां से ली गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है भारत और यूएसए में, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत है ये कौन कौन से देश में, तो भारत और यूएसए में है। अगला, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो संविधान सभा है उसके अंदर बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। तो यहां से आपसे पूछा कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है इनके जो अध्यक्ष थे ये थे आपके कौन, तो ये थे भीमराव अंबेडकर साहब। ठीक है, सॉरी यहाँ पर संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, भीमराव अंबेडकर तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। अगला, लिखित संविधान का प्रावधान किस देश से लिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो याद रखना है अमेरिका के जो संविधान है यहां से लिखित संविधान का प्रारंभ हुआ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका से लिखित संविधान का प्रारंभ होता है। अगला, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मूल संविधान मतलब जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय भारत के संविधान में कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी। तो उस समय भारत के संविधान में टोटल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो भाग तो 22 ही है, लेकिन अनुच्छेद 400 से भी ज्यादा हो गए और अनुसूचियां कितनी हो गई, 12 हो गई। तो ये आपको याद रखनी है। अगला, यहाँ पर एक बार फिर से आपको सही जोड़ी मिलानी है। तो अगर हम बात करें कि नए राज्यों के गठन का जो प्रावधान है ये किसमें दिया गया, तो दोस्तों याद रखना है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन से संबंधित प्रावधान है। फिर हम बात करें नागरिकता संबंधित प्रावधान कहाँ है, तो भारतीय संविधान का जो भाग 2 है इस भाग 2 में किससे संबंधित प्रावधान है, तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। फिर आपसे पूछे मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान कहाँ है, तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है इस भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, तो अगर हम बात करें तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आप जोड़ी याद रखोगे तो सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें पंचायत की, तो पंचायत से संबंधित प्रावधान भाग 9 में है। नगर पालिका से संबंधित प्रावधान भाग 9 कहां में है। सहकारी समिति से प्रावधान
भाग 9 ख में है और अधिकरण का प्रावधान भाग 10 में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पर आपको ये याद रखना है कि पंचायत से संबंधित प्रावधान किसमें है, तो भाग 9 में है। नगरपालिका से संबंधित प्रावधान भाग 9 क में है। सहकारी से संबंधित प्रावधान तो भाग 9 ख में है। अगला, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें तो जो 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 में हुआ था, इसके तहत जो संविधान की प्रस्तावना है इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला तो जोड़ा गया था समाजवादी, दूसरा जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष और तीसरा शब्द जोड़ा गया था अखंडता। तो अखंडता, तो अगर हम बात करें तो ये 42वें संविधान संशोधन 1974 के तहत जोड़ा गया। तो ये आपको याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन 1974 में आया था, इसके तहत 3 शब्द जोड़े गए थे। अगला, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा, तो याद रखना है जो भीमराव अंबेडकर जी है, इन्होंने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज के रूप में माना है। अगला, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हम बात करें तो भारत के संविधान में 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई। पहला हो गया सामाजिक, दूसरा हो गया धार्मिक और तीसरा हो गया आर्थिक। अगला, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है इसे अपनाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 22 जुलाई 1947 डेट याद रखना है। अगला, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रिटेन या यूके की, तो सबसे पहले ब्रिटेन में संसदात्मक सरकार की शुरुआत की गई। मतलब ब्रिटेन में अलग अलग सदन बनाए, जैसे लोकसभा राज्यसभा हमारे भारत में होते हैं, उसी प्रकार से वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स होता है। तो इस प्रकार से सबसे पहले संसदात्मक संविधान की सरकार की जो शुरुआत है ग्रेट ब्रिटेन या यूके में हुई। अगला, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है दोस्तों, जो अनुच्छेद 3 है, इस अनुच्छेद 3 में यह बताया गया कि जो भारत की संसद है, ये भारत की संसद भारत में नया राज्य बना सकती है। और दोस्तों याद रखना है, संसद में 3 चीजें आती है। एक तो राष्ट्रपति संसद के अंतर्गत आता है, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 चीजें संसद में शामिल होती है। और संसद जब चाहे भारत में कोई भी राज्य बना सकती है, राज्यों का नाम बदल सकती है। अगला, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है, तो मैंने अभी आपको बताया कि संसद के द्वारा ही नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद को निहित है। अगला, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य या कितने संघ राज्य बनाए गए थे, तो याद रखना है 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग आता है। और इसके तहत अगर हम बात करें तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन मध्य प्रदेश में किया गया। अगला, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया, तो याद रखना है 35वें संविधान संशोधन के तहत जो सिक्किम है इसे भारत का राज्य बनाया गया। निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ में पूर्ण राज्य में रूप में सम्मिलित किया गया, तो याद रखना है दोस्तों 36वें संविधान संशोधन के तहत जो सिक्किम है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। याद रखना है 35वें संविधान संशोधन के तहत भारत में मिलाया था, लेकिन 36वें संविधान संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का राज्य है आंध्र प्रदेश। और अगर आपसे पूछे आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया, तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होता है। और ये भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है। अगला, भारत के संविधान में किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, तो मैंने आपको बताया कि भारत का संविधान का जो भाग 2 है, इस भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो दोस्तों याद रखना है भारत का जो संविधान है ये हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है। मतलब भारत के संविधान के पास, मतलब भारत के जो लोग हैं उनके पास सिर्फ भारत की नागरिकता होती है, ना राज्य की होती है, ना किसी अन्य देश की होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक भारत की नागरिकता होती है। अगला, किस देश में दोहरी नागरिकता का
सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो दोस्तों याद रखना है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इस संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है। मतलब एक तो देश की नागरिकता अलग दी जाती है और एक राज्य की नागरिकता अलग दी जाती है। तो जो अमेरिका है यहाँ पर दोहरी नागरिकता को अपनाया गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नीत करने के लिए सक्षम है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो नागरिकता से संबंधित जितने भी काम है वो कौन करता है? तो ये काम संसद का होता है। मतलब किसको भारत की नागरिकता देना है, किसकी नागरिकता समाप्त करना है, ये जितने भी प्रावधान बनाता है ये संसद बनाती है। अगला, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि याद रखना है, जो समानता का अधिकार है ये भारत के संविधान में दिया गया है और ये अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान में 14 से लेकर 18 तक किसका अधिकार है? तो ये समानता से संबंधित अधिकार है, समानता से संबंधित अधिकार है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो याद रखना है दोस्तों, बच्चों के शोषण से विरुद्ध जो अधिकार है ये कौन सा है? तो ये अनुच्छेद 324 में दिया गया, अनुच्छेद 24 में बताया गया बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो अनुच्छेद 24 में है। अगला, तो दोस्तों ये आज के संविधान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और दोस्तों ये वो क्वेश्चन थे जो लगातार एग्जाम में पूछे गए। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत।